Good morning, everyone. So today we are starting a new chapter, chapter number 5, orthogonal and unitary metrics. So first definition is what is an orthogonal metric. So a square matrix A over the field of reals means जो इसमें एंट्रीज लिखेंगे ना वो रियल नंबर्स लिखेंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल. उनको हम कब बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी? इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए इज ऑल्सो आइडेंटिटी. तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें उस मैट्रिक्स और ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आ जाए, इस टाइप की मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. और हमें पता है कि जब हम भी लिखते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सो इसका मीनिंग होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी. सो यहाँ पे भी तो ऐसे ही आ रहा है, बी के प्लेस पे कौन है? ए डैश. सो इसका जो इनवर्स आएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश होगा, तो हमने ये लिखा है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए डैश. तो अब दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, या ये यूज करें या ये यूज करें. जान. और हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही आता है, ये आप लोग चेक करके देख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का. और एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी प्रॉपर. ये प्रॉपर होगी अगर इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, और हम ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को इम्प्रॉपर बोलेंगे अगर उनका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? -1. डन. अब एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे हमने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए, उसका ट्रांसपोज लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक किया, आइडेंटिटी आया. ए डैश को ए से मल्टीप्लाई किया तब भी आइडेंटिटी आया. तो दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. आप बोलेंगे आइडेंटिटी तो सब कुछ ही हो जाती है. तो एक एग्जांपल और देखते हैं. ये लिया हमने एक मैट्रिक्स cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका ट्रांसपोज ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 0 और 0 बन गए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, प्लस और माइनस में टर्म्स हैं. एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. तो ये भी क्या आ गया? आइडेंटिटी. सो दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. डन. अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं. ठीक है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में बस एक एक थ्योरम है छोटी छोटी. ये छोटी छोटी थ्योरम्स ना आपकी कंपल्सरी क्वेश्चंस में आती हैं, तो आपको ध्यान से इन थ्योरम्स का प्रूफ करना है. फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1. मतलब हम जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, वो या तो +1 आएगा या -1 आएगा. इस थ्योरम को ऐसे भी स्टेट किया जा सकता है कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर कब होता है? जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है. तो ये तो बोल रहे डिटर्मिनेंट या तो +1 आएगा या -1 आएगा, तो नॉन जीरो तो ऑटोमेटिकली हो गया ना. तो हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है? नॉन सिंगुलर होती है. तो अब ये प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं. If A is an orthogonal matrix, then by definition A dash is equals to identity. हमें डिटर्मिनेंट की साइड जाना है, तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लें. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1. तो ये क्या आ गया? और हमें पता है कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, वो दोनों सेम ही होते हैं. सो ए डैश का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज +-1. सो दिस इंप्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर. दोनों चीजें प्रूफ हो गई. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑर्थोगोनल. दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम है वो कैसी होती हैं? वो भी ऑर्थोगोनल होती हैं. तो अगर A और B दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर कितना है? n रोड है, तो n ऑर्डर है. तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो हमें क्या प्रूफ करना है? कि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल होगा. मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है? कि ए बी डैश इंटू ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. क्योंकि अगर A ऑर्थोगोनल होता है तो हम प्रूफ करते हैं ए डैश इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. अब A के प्लेस पे कौन है? ए बी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है. तो देखो हमें गिवन है A इज ऑर्थोगोनल, मीन्स ये होगा ए डैश इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड ए डैश ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. सिमिलरली B के लिए भी सेम रिजल्ट. डन. अब हमें चेक करना है कि ये आइडेंटिटी है या नहीं, तो हमने इस टर्म को कंसिडर कर लिया. ठीक है.
हमें पता है कि ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश इंटू ए डैश हो गया। देन वी नो कि ये क्या होता है, एसोसिएटिव होते हैं, ब्रैकेट्स हम चेंज कर सकते हैं मैट्रिसेस में, तो हमने ए और ए डैश को कलेक्टिवली ले लिया। डन। अब किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी आती है। ये हम लोगों ने मैट्रिसेस में देखा है कि ए इंटू ए डैश इज ऑलवेज आइडेंटिटी। ओह सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, ए डैश ऐसा नहीं होता कि हर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आता है, इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तब आइडेंटिटी आता है। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है, ये मैंने गलत बोला। ये आइडेंटिटी कहाँ से यूज किया, क्योंकि मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए डैश इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, मैंने गलत बोल दिया। देन आइडेंटिटी की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स आएगी, तो बी डैश बी आ गया। अब बी भी क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो बी डैश बी क्या होगा, ये भी आइडेंटिटी होगा। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी डैश इंटू ए बी इज आइडेंटिटी। सिमिलरली वी कैन प्रूव कि ए बी इंटू ए बी डैश भी आइडेंटिटी होगा, तो ए बी क्या आ गया, ए बी इज ऑर्थोगोनल। डन। तो ये छोटी छोटी दो प्रॉपर्टी हो गई। अब बची है इसकी जनरलाइजेशन और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। जनरलाइजेशन क्या, देखो जैसे हमने प्रूफ किया कि अगर ए ऑर्थोगोनल थी और बी ऑर्थोगोनल थी तो ए इंटू बी भी क्या आई, ऑर्थोगोनल आई। तो जनरलाइजेशन इसकी ये बनी कि अगर मैं ए बी को एक मैट्रिक्स समझ लूं, मतलब ए बी ऑर्थोगोनल है, सी ऑर्थोगोनल है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी तो ऑर्थोगोनल आएगा, मींस ए बी सी बी ऑर्थोगोनल आएगा। तो हम जितनी मर्जी बट फाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस लेने, यानी कि इनफाइनाइट ले लोगे। तो अगर A1 A2 AN अगर n ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं सब, तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी A1 A2 अप टू AN, ये प्रोडक्ट भी कैसी होगी, ऑर्थोगोनल होगी। ये है जनरलाइजेशन थ्योरम नंबर 2 की। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, मींस नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की। द इनवर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल। इनवर्स और ट्रांसपोज दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का ऑर्थोगोनल होता है। अब नाउ सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, सो ए डैश इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। हमें इनवर्स और ट्रांसपोज दोनों की बात करनी है, पहले इनवर्स चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइड इनवर्स ले लिया, और हमें पता है कि ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो पहले इसका इनवर्स आ गया, फिर इसका इनवर्स आ गया, इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब इनवर्स फाइंड करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज फाइंड करके इनवर्स करो, दोनों सेम होते हैं, मींस इनवर्स एंड ट्रांसपोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैंने इंटरचेंज कर दिए। अब देखो ये क्या है, ए इनवर्स का डैश इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी। अगर ए इनवर्स को एक मैट्रिक्स समझो तो एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, तो दिस मींस दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। सो ए डैश क्या आ गया, ए इनवर्स क्या आ गई, ऑर्थोगोनल। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज का, तो ए डैश इज आइडेंटिटी, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। और हमें पता है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। अब ए डैश का डैश क्या होता है, ए डैश का अगर हमने फिर से डैश निकाला, हमें निकालने की नीड ही नहीं है वैसे, तो ये आ जाएगा ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बट हमें तो क्या चाहिए, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए डैश कैसी है, ऑर्थोगोनल है। अगर ए डैश ऑर्थोगोनल है तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए डैश इंटू ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू ए डैश का डैश इंटू ए डैश इज आइडेंटिटी। हमें ये प्रूफ करना है, तो हमें तो ये ऑलरेडी मिल रहा है, हम क्यों उसको सॉल्व करें, इतना ही तो प्रूफ करना है। सो दिस इज आइडेंटिटी, सो ए डैश क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का इनवर्स, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो भी क्या होंगे, ऑर्थोगोनल ही होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। थैंक यू क्लास।